वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो चार्ज का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। The development of charge on a given organic molecule due to the displacement of electron known as polarity of organic molecule. There are four different methods by which we can create polarity. The first one is inductive effect represented by the symbol capital I. Next, electromagnetic effect represented by the symbol capital E. Resonance or mesomeric effect represented by the symbol capital R or capital M. And the last one is hyperconjugation, which is also known as Baker-Nathan conjugation because it was explained by Baker and Nathan. It is also known as no bond resonance or said to be as sigma pi conjugation. Now one by one हम लोग सभी इफेक्ट को आराम से स्टडी करेंगे। तो अभी बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट में पोलैरिटी क्रिएट होता है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं और इसको डिफाइन किया जा सकता है द पोलैरिटी विच अकर्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। दो टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया है, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। when the sigma bonded electron moving away from the carbon atom causing polarity said to be as minus I effect, and it is possible when the carbon atom is joined with electron withdrawing group. These are the group which having tendency to attract the shared pair of electron towards itself. इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। माइनस आई इफेक्ट, polarity caused due to the displacement of sigma electron moving away from the carbon atom known as minus I effect. इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कार्बन के साथ एक्स यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को भी कंसिडर कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में वैसे फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, लाइक NO2, CHO, COOH, ईस्टर एंड मैनी अदर्स। वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, ये एरो जो है इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉजिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एटम एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड कॉजिंग द पोलैरिटी। नाउ मूव ऑन टू अनदर टाइप दैट इज प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स कार्बन, तो इस कारण जो पोलैरिटी क्रिएट होगा दैट इज़ कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट तब अराइज करता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जेड से डिनोट किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज आयंस को भी हम इस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो माइनस आई हो या प्लस आई हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, more will be the magnitude of inductive effect.
प्लस आई ग्रुप में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टर्ट ब्यूटाइल अगर है कार्बन के साथ अटैच्ड है तो ये इसमें पोलैरिटी कॉस्ट ज़्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम। फिर आइसोप्रोपाइल, फिर एथाइल, इथाइल, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम। इसी प्रकार से माइनस आई इफेक्ट को। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला है कॉजिंग परमानेंट पोलैरिटी, मीन्स वंस द पोलैरिटी इज डेवलप्ड इट कैन नॉट बी रिवर्स। दूसरा है कि विद द इंक्रीज इन द कार्बन चेन मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट गेट मिनिमाइज्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जितना क्लोज होगा कार्बन वहाँ पर मैक्सिमम इफेक्ट होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो C1 कार्बन पर मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, और सबसे दूर में है C4 तो इसमें क्या होगा, सबसे कम माइनस आई इफेक्ट शो होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉजिंग चेंज इन द पोलैरिटी। ज़्यादा पावरफुल ग्रुप रहने पर पोलैरिटी मैक्सिमम और कम पावरफुल ग्रुप रहने पर पोलैरिटी क्या होगा, मिनिमम। And the fourth one is very important, and that is electrons do not leaves their nuclei। इसमें complete transfer नहीं होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, माइग्रेशन होता है जिसके कारण कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है पोलराइज्ड हो जाता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अराइज होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, दिए हुए मॉलिक्यूल में पोलैरिटी का डेवलपमेंट हुआ। तो आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक और इफेक्ट के लिए जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात किया जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।